जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। अपने मन से जैसे चलाना चाहे देश को चलाएं, जैसे चला रहे हैं इस कगार पर तो देश को ले ही आए हैं। भाई प्रधानमंत्री अखबार में बोल रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री टीवी चैनल पर बोल रहे हैं। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर विपक्ष सरकार से चर्चा की मांग कर रहा था और इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहा था। इसी कड़ी में आज सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों ने जोरदार हंगामा किया, जिसको लेकर एक बार फिर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई की गई है। लोकसभा में हंगामा करने के चलते विपक्ष के 33 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। मामले को लेकर भड़की कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाया है। मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान सामने आया है। मेरी एक सलाह है मोदी जी को, ये सारा ढोंग छोड़ दें, लोकतंत्र का, सदन का, सत्र का, संसद का। बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं, क्योंकि असलियत ये है कि हर वो व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा उसको निलंबित किया जाएगा। मोदी जी को विपक्ष का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। पहले आपने 15 सांसद निलंबित किए, अब आपने 31 सांसद निलंबित कर दिए और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि विपक्ष के लीडर को अधीर रंजन चौधरी जी तक को निलंबित कर दिया गया है। तो सदन में अगर विपक्ष की आवाज ही नहीं होगी तो सदन और लोकतंत्र का मतलब क्या है? मोदी जी को ये ढोंग छोड़ देना चाहिए। अपने मन से जैसे चलाना चाहे देश को चलाएं, जैसे चला रहे हैं इस कगार पर तो देश को ले ही आए हैं। मैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच पे गिरिराज सिंह और तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी है वो जल्द ही क्लियर हो जाएगी कि इसमें कौन कौन शामिल था और क्या क्या। भाई प्रधानमंत्री अखबार में बोल रहे हैं, अमित शाह गृह मंत्री टीवी चैनल पर बोल रहे हैं, आपने जिनका भी नाम लिया वो आपसे बात कर रहे हैं। सदन में कौन बोल रहा है? सरकार का नुमाइंदा। इस बात की बात बताइए। अगर ब्रीच हुआ है तो उसके बारे में वक्तव्य दें, अगर नहीं हुआ है इतना सीरियस ब्रीच तो यूएपीए क्यों लगाया? असलियत यह है कि जो मेरे नेता ने कहा है, ट्रिगर ब्रीच का देश में बढ़ती हुई अराजकता, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता है। उस पर बात करने से सरकार क्यों बच रही है? इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मामले को लेकर नाराजगी जताई है। खड़गे ने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे पहले घुसपैठिए ने संसद पर हमला किया, फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने क्या कुछ बताया, जरा आप वो भी सुनिए। वजह तो हंगामा ही थी। वो निरंतर हंगामा कर रहे थे। माननीय स्पीकर महोदय उनको अनुरोध कर रहे थे। 11 बजे जब हाउस असेंबल हुआ उन्होंने अनुरोध किया, बहुत आग्रह पूर्वक अनुरोध किया, उनको याद दिलाया कि हम लोग ये तय कर चुके हैं, बैठक में तय कर चुके हैं कि इस प्रकार का हंगामा नहीं करेंगे, तख्तियां लेकर के नहीं आएंगे, परंतु आप ला रहे हो, मर्यादा तोड़ रहे हो, आप कृपया करके ऐसा मत करो, अपने स्थान पर जाओ, क्वेश्चन आवर चलने दो। यानी इस प्रकार की लंबी एक प्रार्थना अनुरोध स्पीकर साहब ने किया, उन्होंने माना नहीं। आखिर क्वेश्चन आवर नहीं चला। 12 बजे भी यही हुआ, पेपर लीक होती रही लेकिन वो हंगामा करते रहे। आखिर फिर हाउस स्थगित करना पड़ा। 2 बजे भी ये सिलसिला चलता रहा। तो मजबूरन फिर जो लोग प्लेकार्ड लेकर के हंगामा कर रहे थे, मर्यादा भंग कर रहे थे, उनको नेमिंग उनकी हुई और फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाए और सदन ने उनको निलंबित कर दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।